सो अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन देयर इज अ प्रोसेस ट्रांसलेशन, जिसमें मैसेंजर आरएनए से हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब इस ट्रांसलेशन को एक लाइन में अगर हम जानेंगे तो क्या जानेंगे, पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया किसका, एमिनो एसिड का, टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की, ये कहाँ होती है, राइबोसोम में होती, राइबोसोम पे होती है, सॉरी। इसलिए हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। एक लाइन में अगर हम प्रोसेस डेफिनेशन जाने तो क्या जाने होगी, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट पढ़ी, ऐसे ही क्या होता है, ट्रांसलेशन की भी यूनिट होती है। क्या होती है, 4 यूनिट होती है। वहाँ पे हमने पढ़ी कितनी थी, हमने वहाँ पे पढ़ी थी 3 यूनिट। यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन, दूसरा क्या होता है, रीजन कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, तीसरा आपका क्या हो जाता है, स्टॉप कोडॉन, चौथा आपका क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, मैसेंजर आरएनए अभी हमने आपको बताया 5:3 में चलेगा, क्यों, क्योंकि वो बना ही उस फॉर्म में था। अब बात करते हैं स्टार्ट कोडॉन। तो स्टार्ट कोडॉन यूनिवर्सल है, AUG, विच मीन्स मिथ्योनिन। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, रीजन कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, वो पर्टिकुलर पार्ट जहाँ आरएनए का जो एक्चुअल में क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, फिर हमारा क्या आ गया, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन को हम जानते हैं कि आपने जेनेटिक कोड पढ़ा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कोड जो फॉर्म होते हैं वो कितने होते हैं, 64। 64 में बच्चों जो फंक्शनल होते हैं वो कितने होते हैं, 61। एंड दीज 3 कोडॉन्स आर नॉनसेंस कोडॉन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन, जो कि अगर आ जाएंगे तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीजन जिसको हम UTR बोलते हैं, और ये हमारे 2 होते हैं, 5 और 3 पोलर। मतलब आरएनए का स्टार्टिंग का पॉइंट और एंड का पॉइंट प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंस जान ले, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें कैपिंग और टेलिंग वाली प्रोसेस होती है। कैपिंग 5 पोलैरिटी पे होती है, टेलिंग 3 पोलैरिटी पे होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। और आपको पता है प्रोकैरियोट्स में किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, 70S टाइप पाया जा रहा है। यूकैरियोट्स में कौन सा पाया जा रहा है, 80S। तो प्रोकैरियोट्स में जो 14 सिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो 70S राइबोसोम पे होती है, और यूकैरियोट्स में 80S पे होती है। ठीक है, S स्टैंड फॉर सेडवर्क यूनिट। ठीक है, अब जैसे हमारा एक राइबोसोम दिया हुआ है तो आपको पता है कि जैसे हमने ये बनाया है 80S राइबोसोम। सो अगर हमने इसको 80S राइबोसोम बनाया है तो एक हमारी लार्जर यूनिट होगी और एक हमारी क्या होगी, स्मॉलर यूनिट होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारी 80S है तो इट विल बी 60S एंड इट विल बी 40S। अब उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमारे इस पे 3 साइट होते हैं, EPA। ठीक है, अब जल्दी से इसके फंक्शंस जान ले। ए साइट किसके लिए होता है, साइट फॉर द एंटर ऑफ न्यू ट्रांसफर आरएनए। जो भी नया आपका क्या आता है, ट्रांसफर आरएनए आता है, वो आके कहाँ जुड़ता है, ए साइट पर जुड़ता है। फिर हमारा क्या आ जाता है बच्चों, पी साइट होता है, जहाँ पे जो हमारा ट्रांसफर आरएनए है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा और नई पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा। ए साइट क्या बताए, साइट फॉर एंट्री ऑफ न्यू ट्रांसफर आरएनए। पी साइट क्या हो गया, हैज़ ट्रांसफर आरएनए कंटेनिंग ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। और ई साइट ये जो सबसे लास्ट में आ जाती है, थ्रू विच एट ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल आफ्टर डिलीवरी ऑफ एमिनो एसिड एग्जिस्ट द राइबोसोम। ठीक है, जब हमारा ट्रांसफर आरएनए जो है, मेन इसका फंक्शन याद रखिएगा, ई साइट से जो होता है एमिनो एसिड को देने के बाद ये यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाते हैं। ठीक है, एग्जिट कर जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, ट्रांसफर आरएनए की। तो मैंने ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर नहीं
बनाया है। बट याद रखिएगा कि ट्रांसफ़र आरएनए का जो मॉडल हम लोग पढ़ते हैं वो क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ते हैं, तो उसके जो पॉइंट होते हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है, एंटीकोडॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, एमिनो एसिड को क्या करता है, कैरी करता है। तो एंटीकोडॉन्स मतलब एंटी का मतलब क्या, अपोजिट, कोडॉन का मतलब जो हमारे जेनेटिक कोड्स हैं, ठीक है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल UAC जैसे मैंने ये लिखा है, तो इट विल बी एंटीकोडॉन फॉर मिथ्योनिन, क्योंकि यू का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ए का क्या हो जाएगा यू, और सी का क्या हो जाएगा जी, AUG, ठीक है। इसमें जो आपका पर्टिकुलर एंजाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमिनो एसिटल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज, ये नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी 3 प्रोसेस होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है। इनिशिएशन में क्या हुआ, ये हमारा क्या है, मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, ऊपर लार्जर यूनिट, नीचे आपकी स्मॉलर यूनिट, जो मेन पार्टिसिपेट करती है वो आपकी क्या करती है, लार्जर यूनिट करती है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए ब्रिंग एमिनो एसिड टू पी साइट, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि मेन जो आपका होता है कहाँ होता है, पी साइट पे होता है प्रोसेस, एंड हेंस ट्रांसलेशन बिगिन। अपकमिंग ट्रांसफ़र आरएनए विल बी लोडेड ऑन ए साइट ऑन राइबोसोम। ए साइट पे क्या होगा, जो आ रहे हैं एमिनो एसिड, ट्रांसफ़र आरएनए ला रहा है, वो कहाँ लाएगा, ए पे लाएगा, जुड़ेगा कहाँ, पी पे, ठीक है। पी पे क्या होगा, जुड़ता चला जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या हो जाएगा, जो कोडॉन है वो मैसेंजर आरएनए पर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ए पे लोड हो रहा है, ए से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, पी साइड पे हो रहा है। कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, पी साइड पे। ये देखिए हमने बनाया है, ये जो डॉट्स हैं ये अमीनो एसिड को रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही डॉट बाय डॉट आपका क्या हुआ, एमिनो एसिड का बढ़ता चला जाता है। फिर लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या हो गया, हमारा ये क्या हो गया, बन गया हमारा जो भी प्रोटीन हमको बनानी थी, मैसेंजर आरएनए को जो भी क्या बनानी, प्रोटीन बनानी थी, वो बन गई। तो अब क्या होगा, ई साइड से हमारा जो है, हमारा ट्रांसफ़र आरएनए क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, और यहाँ पे एक फैक्टर जुड़ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलीज़ फैक्टर, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पे हमारे जो नॉनसेंस कोडॉन हैं, ठीक है, उन तीनों में से कोई भी एक आके जुड़ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ दिया क्या, UGA, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन की रुक जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।